अब कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स पे करते हैं ना, सीरीज पैरेलल में अगर अपन रॉड्स को लगा देते हैं तो क्या होता है ना, सीरीज में तुम्हारा फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, पैरेलल में तुम्हारा फॉर्मूला होता है पता ही तुम्हें है ना 1/R1 है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। करो। और तुम्हें पता ही है तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारा डेटा कम होता है, तो वो तुम्हें खुद से मानना होता है। तो नीट एग्जाम की यही सबसे अच्छी बात, सबसे बुरी बात है ना कि यहाँ पे तुम्हें है ना, तो ये तो इसलिए अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि तुम सीख पाओ कि एग्जाम में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जब डेटा नहीं हो तो तुम्हें खुद से अजम्पशन लेना है, तुम्हें खुद से डेटा मानना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में करेक्शन भी नहीं होता है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंसीडर कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है, तो एरिया सेम बोल दिया उन्होंने पर थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है दोनों की, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। तो क्वेश्चन पूरा ही गलत है, समझ, पूरा ही गलत है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये भी नहीं बताया कि उनको सीरीज में कराया या पैरेलल में कराया, समझ, क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि सीरीज में कराया या पैरेलल में कराया। तो यहाँ पे अजम्पशन जब कुछ भी नहीं बोला तुम सीरीज मान के चलोगे। अगली चीज, दोनों रोड्स की लेंथ की इंफॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने, ये तो बोल दिया कि दोनों रोड्स का एरिया सेम है, ये बोल दिया कि दोनों रोड्स का एरिया सेम है, पर लेंथ पे भी आंसर डिपेंड करता है ब्रो, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनकी लेंथ का ये नहीं दिया, तो अगला डेटा क्या माना हमने, लेंथ सेम। तो क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है जिसके बिना क्वेश्चन को नहीं करा जाता, ये तुम्हें खुद से मानना है। ऑफकोर्स क्वेश्चन गलत है, तुम ये नहीं बोल सकते सर हम ऐसे ही कैसे मान लो, गलत है क्वेश्चन, पर ठीक है ऐसे गलत क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें सोचता है ना। तो जब कुछ नहीं दिया तो सीरीज मान लो और लेंथ सेम मान लो, क्योंकि लेंथ का डेटा नहीं है, एरिया तो उन्होंने दे रखा है, कंडक्टिविटी KO2 के दे रखी है, तो आप कर लो क्वेश्चन, आप कर सकते हो। याद रखना थर्मल कंडक्टिविटी का कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये वाली बात मैंने कई बार कही है, कई गधे बच्चे होते हैं उसके फॉर्मूले याद कर रहे होते हैं। थर्मल तुम्हें हमेशा रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले, अगर तुम चाहते हो हर क्वेश्चन सही हो, अगर तुम चाहते हो 10 में से 2-3 सही हो जाए, 7 गलत हो जाए, फिर तुम्हारी मर्जी, फॉर्मूला रट लो। अगर तुम चाहते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी का हर क्वेश्चन सही हो तो हमेशा पहले हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद ही हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे, उससे पहले कभी नहीं निकालने वाले। बात समझ में क्या? आ जाओ करते हैं ना। तो देखो अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आगे अगले पेज पे कर देता हूं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा R1 हो जाएगा L/KA और दूसरे वाले का है L/2K, राइट, दूसरे वाले की थर्मल वेलोसिटी 2K और एरिया और लेंथ सेम है, तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 2 लिख देंगे 12 3L/2KA, ये तुम्हारा आ रहा है R इक्विवेलेंट। हमेशा K इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट के बाद ही निकालेंगे। अब R इक्विवेलेंट क्या होता है तुम्हारा, R इक्विवेलेंट इज L इक्विवेलेंट बाई K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट, ये आ गया तुम्हारा 3L/2K। अब L इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, याद रखना, ये चीज ध्यान रखना जिसको नहीं आता। तो अगर इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, तो जो हम इक्विवेलेंट रोड मान रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया भाई, अच्छा बाइट, ये हम जो इक्विवेलेंट रोड मान रहे हैं उसकी लेंथ इन दोनों का सम होती है, ये हमेशा बाई डिफॉल्ट मान के चलते हैं L1 प्लस L2। अगर इसकी लेंथ L1 है इसकी L2 है तो जो इक्विवेलेंट रोड होगी उसकी लेंथ इन दोनों का सम होगी L1 प्लस L2, तो L प्लस L 2L हो गया, तो L इक्विवेलेंट इज 2L। K इक्विवेलेंट हमको निकालना है, A इक्विवेलेंट इनका एरिया होगा, तो दोनों रोड का एरिया सेम है ना, सीरीज में एरिया हमेशा सेम देंगे और पैरेलल में लेंथ हमेशा सेम देंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं, पर ऐसा आएगा तुम्हें हमेशा, हर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया अभी तक का। 3L/2KA, ठीक है, तो अब काटा पीटी कर लो और क्या है, L से L गया, A से A गया, तो K इक्विवेलेंट क्या है 2 नीचे चला जाएगा, तुम्हारा K इक्विवेलेंट निकल के आ गया 4K/3, देख लो भाई K इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया 4K/3, है ना। और जो बच्चे फॉर्मूला रट के बैठे थे वो कह रहे हैं हमने तो ऐसे ही निकाल लिया, बट अभी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दूंगा ना, गलत होने लगेंगे ना। तो जो तरीका होता है बस उसको ध्यान में रखो ना, चीजें हर चीज बहुत सोच समझ के बोलिए। तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक इतना है, तुमने इतने क्वेश्चन देखे, इतने क्वेश्चन नहीं देखे तुमने अभी, तो जो चीजें बता रहे बस उनको मान लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है, वरना फिर क्या होता है फाइनल एग्जाम के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो बोला वैसा मान लेना है, इनोवेशन नहीं करना फिजिक्स में, ठीक है। सर अभी डीसी पांडे करना कैसा रहेगा, अरे बेटा अभी जो मटेरियल मैं दे रहा हूं बस वो सॉल्व करे ना, ज्यादा मत सोच भाई। मैंने और जो मेरी टीम ने जो मटेरियल डिजाइन करा वो एक्जैक्टली तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से जो अभी पैटर्न चलो उस हिसाब से डिजाइन करा गया है हर चीज, है ना। तो जो रैंक बूस्टर मटेरियल मैं दे रहा हूं बस उसको सॉल्व करो और कुछ नहीं करना अभी, चलो करो। 1 कैलोरी ऑफ हीट flowing through a rod of iron per second. When the rod is cut down to 4 pieces, then what will be the heat flowing through each piece per second having the same differential temperature? Very important. ये हाईलाइट करने वाली चीज है, गुड क्वेश्चन। सेम डिफरेंशियल टेम्परेचर, अगर इसका मतलब नहीं समझे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका मतलब नहीं समझे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सोचो क्या मतलब इसका, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं ये, क्या कहना चाह रहे हैं ये। हो गया, dt/dt गलत बेटा, रहमान गलत, जिया रहमान गलत, dx/dt गलत,
अरे यार डिफरेंशियल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या बताया था? पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dt बाई डी एक्स। जैसे ये तुम्हारी रॉड है अगर, है ना, तो अगर तुम यहां से x गए, क्योंकि जब तुम इधर से इधर जा रहे हो तो टेम्परेचर तुम्हारा ड्रॉप कर रहा है ना, 100 से 0 कर रहा है, तो अगर तुम x डिस्टेंस आगे गए, x से तो मान लो dx डिस्टेंस आगे गए, तो टेम्परेचर में जो ड्रॉप हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारा टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर t था, यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर हो गया t प्लस डी टी, x डिस्टेंस पे टेम्परेचर t था और dx डिस्टेंस पे टेम्परेचर है t प्लस डी टी, तो इसका मतलब है कि dx डिस्टेंस आगे बढ़ने पर कितना टेम्परेचर कम हुआ, तो दिस इज dt बाई डी एक्स, टेम्परेचर डिफरेंशियल टेम्परेचर। x डिस्टेंस आगे बढ़ने पे कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ, dt बाई डी एक्स, है ना, ठीक है। तो समझो अब इसमें हो क्या रहा है ना, तो तुम्हारा हीट करंट होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो सोचो, अच्छा रॉड को तुमने 4 पार्ट में काटा, तो क्या उससे रॉड का मटेरियल चेंज हुआ? नहीं। तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हुई? नहीं। क्या एरिया चेंज हुआ रॉड को 4 पार्ट में काटने से? नहीं। क्या डिफरेंशियल टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अरे भाई हो सकता है पूरी रॉड के अक्रॉस 100 डिग्री का ड्रॉप हो, तो 1/4 रॉड के अंदर 25 डिग्री का ड्रॉप है, पर इसकी लेंथ भी तो 1/4 हो गई। भाई समझ नहीं रहे, डिफरेंशियल टेम्परेचर सेम है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर सेम रहेगा। तुम चाहे L लेंथ की रॉड लो, चाहे तुम L/4 लेंथ की रॉड लो, ये भी सेम है तुम्हारा, टोटल टेम्परेचर ड्रॉप सेम नहीं बोल रहा। मान लो 1 मीटर में 100 डिग्री का ड्रॉप हो रहा है, अब क्या हो रहा है 1/4 मीटर लेंथ आधी हुई तो टेम्परेचर ड्रॉप भी आधा हो गया ना। समझ नहीं रहे हो क्या रहा है? पहले माना लेंथ 1 मीटर थी, ड्रॉप 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, अब तुमने लेंथ 1/4 करी है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी 1/4 हो गया, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे जब तो सेम ही निकल के आएगा। पर यूनिट लेंथ तो सेम ड्रॉप हो रहा है, चाहे 1 मीटर की रॉड हो चाहे 1/4 मीटर की रॉड हो, पर यूनिट लेंथ तो सेम ड्रॉप हो रहा है, तो आंसर विल रिमेन सेम। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा था अच्छा क्वेश्चन है ये। और याद रखना पी/क्यू से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है एग्जाम के लिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तुम्हारे एग्जाम में कोई नया नहीं आता, कुछ नया नहीं आता तुम्हारे एग्जाम में। इन ए वे तुम्हें पूरा नीट का पेपर ऑलरेडी पता है, जो अभी तक आया है वही घूम फिर के आना है, या तो हुबहू सेम आ जाएगा, नहीं तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके अगली बार 1 किलो कैलोरी की जगह 2 किलो कैलोरी दे देगा, आ जाएगा भी 2023 में। और ऐसा हर साल होता है, हर साल होता है ऐसा। करो अगेन डेटा मिसिंग, तो अब तुम्हें खुद से अज्यूम करना है रिक्वायर्ड डेटा। अ स्लैब कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स ऑफ डिफरेंशियल मटेरियल्स, क्या है डिफरेंट मटेरियल। अ स्लैब, हाँ भाई, अ स्लैब कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ सेम थिकनेस, ठीक है भाई, थिकनेस सेम दे दी, एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज। तो अगेन क्या डेटा मिसिंग है, लेंथ नहीं बताई भाई, थिकनेस सेम बोल दी, एरिया सेम बोल दिया इन्होंने, उन्होंने बोला कि एरिया सेम है बट लेंथ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हें लेंथ खुद से सेम मान रही है, हम अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग इट बिकॉज द डेटा इज मिसिंग, है ना, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो बहुत जीनियस लोग हैं, समझ रहे हो ना, जितना अच्छा इनका कॉलेज है उतने ही घटिया पेपर बनाते हैं, समझ रहे हो, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, पेपर की क्वालिटी और हॉस्पिटल की क्वालिटी पे इनवर्स रिलेशन है भाई। बी ए चला जाओ कर लेते हैं, गलत ए है, चला जाओ सॉल्व करते हैं। तो भाई हमें पता ही है सीरीज बोला है तो आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट इज L इक्विवेलेंट बाई K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट, R1 इज L बाई K1A, R2 इज L बाई K2A, एंड L इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा 2L, टोटल लेंथ 2L है, K इक्विवेलेंट हमको निकालना है, A इक्विवेलेंट इनका A रहेगा, ये आ गया L बाई K1A प्लस L बाई K2A। तो देखो यहाँ पे L L L A A A गया, तो 2 बाई K इक्विवेलेंट तुम्हारा ये निकल के आ गया, इसको करेंगे तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2, देखो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2 है ना, तो तुम्हारा क्या आ गया K इक्विवेलेंट, हमारा K इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, K इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है 2K1 K2 बाई K1 K2। कुछ लोग इन फॉर्मूले को भी रट के रखते हैं ना, तो ऐसे रटना नहीं, ऑन द स्पॉट सॉल्व करना सीखो यार, कि जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको, 15 सेकंड में सॉल्व करो क्वेश्चन, उससे तुम्हारी सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। अगर इसको याद रखोगे तो फिर 1.5 लाख फॉर्मूले फिजिक्स में, पूरे 1.5 लाख फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और अगर समझोगे तो 100 फॉर्मूले पूरी फिजिक्स में, बस आएगा समझ में। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सर सब आंसर देते आपको देर में विजिबल होता है, हाँ ये वाली बात सही बोल रहे हो तुम, डिले है यार, इसलिए तो अपन प्लस पे करते हैं ना, यूट्यूब की क्लास में डिले भी रहता है, पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको यूट्यूब क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है, बोलते हैं भाई प्लस की क्लास में कितना तगड़ा है भाई, अपना प्लस का प्लेटफॉर्म है, पोल है, डिले नहीं होता कोई, है ना, बहुत कुछ है। कर इस क्वेश्चन को,
अरे टूट जाएगी स्क्रीन। भाई इस स्क्रीन को तोड़ने की दम थोर के हथौड़े में भी नहीं है। टू कंडक्टर्स हैविंग सेम विड्थ एंड लेंथ, थिकनेस d1 and d2 and thermal conductivity k1 and k2 are placed one above the another. Find the equivalent thermal conductivity. तो इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करो सॉल्व। इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो मैं कर रहा हूँ, हटाओ। देखो क्या बोल रहा है, पैरेलल लगाए ना इस बार रॉड्स को, दो रॉड्स है ना, और क्यूबॉइड मान के चलो ना, रॉड्स को क्यूबॉइड मान के चलते हैं ना, इस बार वो क्यूबॉइड मान रहा है रॉड्स को, है ना। अरे हाँ यार बन गई रॉड। क्या बोल रखा है इन्होंने, क्या बोल रखा है, सेम विड्थ, बोल रहे हैं विड्थ सेम है। हमने कहा ठीक है भाई। बोल रहे हैं थिकनेस अलग अलग है भाई साहब, थिकनेस डी है, ठीक है भाई। और क्या बोल रहे हैं, सेम विड्थ एंड लेंथ भी सेम है। हमने कहा ठीक है भाई। तो कंडक्टिविटी अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है भाई। डी और के अलग अलग है। चलो तो इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा, एक रॉड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस एल बाई के इंटू ए इज डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है। और डी और के अलग है, बाकी सब सेम है तुम्हारा। तो पैरेलल है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ जाएगा एल इक्विवेलेंट बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट। आर वन इज एल बाई के ए, है ना। एल क्या है तुम्हें निकालना, क्या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी, के इक्विवेलेंट निकालना ना। एल इज एल बाई के डब्ल्यू, और ये अलग है, के वन अलग है और डी वन अलग है ना, ये दो चीज़ अलग अलग है। और ये भी तुम्हारा आ जाएगा के टू डब्ल्यू डी टू बाई एल से में तुम्हारा, और ये प्लस है, इक्वल टू नहीं, ये प्लस है तुम्हारा, ये प्लस है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब तुम्हें ए इक्विवेलेंट क्या होगा ना, तुम्हें नई रॉड बनानी है, तो नई रॉड का एरिया क्या लोगे, तो एरिया इन दोनों का सम होता है। मैंने कहा था देखो, है ना, जब पैरेलल लेते हैं ना अपन पैरेलल, तो पैरेलल में एल इक्विवेलेंट दोनों की लेंथ के बराबर होता है। दोनों रॉड की लेंथ एल है तो एल इक्विवेलेंट की लेंथ भी एल ही होगी, ठीक है। के इक्विवेलेंट तो हमको ज्ञात करना है। ए इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, a1 प्लस a2। ए इक्विवेलेंट a1 प्लस a2 आ जाएगा तुम्हारा, w तो सेम है दोनों का, w d1 प्लस w d2, तो w d1 प्लस d2 आ जाएगा तुम्हारा, ये है ना। तो पैरेलल में एरिया ऐड हो जाता है, सीरीज में लेंथ ऐड हो जाती है, तो एरिया ऐड कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा w इंटू d1 प्लस d2। और यहां से तुम्हारा w बाई एल कॉमन आ गया, अंदर आ रहा है k1 d1 प्लस k2 d2। अब खत्म क्वेश्चन लो, अब करो अपना, है ना, फेवरेट काम। पूरी फिजिक्स में वो चीज जो हमको सबसे ज्यादा आनंद प्रोवाइड करती है, क्या, काटा पीटी। तो के इक्विवेलेंट के लिए दिख रहा है k1 d1 प्लस k2 d2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। सो द आंसर इज सी, आंसर अपना सी है, सी इज आवर आंसर। देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो, बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे चलो।